हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को निःशुल्क रूप से लैब असिस्टेंट का हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर का हो, चाहे रीट का हो, चाहे आपके थर्ड ग्रेड मेंस जो अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं, या सेकंड ग्रेड मैथ्स का हो या एलडीसी का हो, सभी क्लासेस आपको फ्री में अवेलेबल करवाई है। उसी श्रृंखला के अंदर मैं आप लोगों के लिए वनपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 नवंबर को, उसके लिए आज मैराथन क्लास लेकर के आया हूं। और ये मैराथन क्लास रहने वाली है मैथ्स की, यानी कि गणित विषय की। क्योंकि गणित विषय आप लोगों को जैसा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है ना कि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे, इन कैसे करेंगे, तो उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे किया जा सकता है उनको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा सेशन आपका प्रीवियस ईयर में जो पेपर्स आ चुके हैं, जैसे 2016 में जो पेपर हुआ था, 2013 में हुआ था, 11 में हुआ था, तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस है, वहाँ जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को और मैथ्स के अंदर पूछे जा सकने वाले सभी टॉपिक्स को लगभग हमने यहाँ पर कवर किया है। इस मैराथन क्लास के अंदर अपन जो है 2 से 3 मैराथन क्लासेस लगाने वाले हैं, ताकि आप लोगों के सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और वो भी ट्रिक के साथ में। आज इस वीडियो के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, इन 3 टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से 4 टॉपिक और उसके बाद में 4 टॉपिक, और ऐसे टोटल 15-16 जो टॉपिक्स हैं मैथ के अलग अलग, उन सभी को एक साथ अपन 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन करते हैं शुरू। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है परसेंटेज से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने देखिएगा। और अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से कोई टॉपिक समझना चाहते हैं मैथ का, तो वो अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर एलडीसी की, उसमें आप जा कर के समझ सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है। यह आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो राम का वेतन और श्याम का वेतन है ना, तो हम मान लेते हैं इधर है ये राम, इधर है ये श्याम। श्याम का वेतन अगर 100% माने, यानी 100 रुपीज़ मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली राम का वेतन कितना हो जाएगा, श्याम के वेतन का 60% और 100 का 60% यानी 60। तो राम का वेतन 60 रुपये है और श्याम का वेतन 100 रुपये है। अब ये पूछ रहा है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी ये 60 जो है 100 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, जिसका पूछा जाए, किसका पूछा है, क्या पूछा है, देखो श्याम का वेतन का कितना प्रतिशत है, किसके, राम के वेतन का, यानी श्याम का पूछा है, तो श्याम का प्रतिशत जो भी है वो ऊपर आ जाएगा। तो श्याम का वेतन है 100 रुपये, बटे किसके रेस्पेक्ट में, राम के वेतन का, तो राम का वेतन आ जाएगा नीचे, गुणा हो जाएगा 100 से। ठीक है, काटा पाटी मचा दो, ये 0 से ये 0, 1000 बटे 6, 1000 बटे 6 करोगे तो 1000 के अंदर जब 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 1/3%, यानी 166 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये आपका हो गया आंसर। ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। अब मैं आपको यहाँ पर मेथड 2 लिखवा रहा हूँ। मेथड 2 ये कहता है कि जब भी आपको 2 ऐसे दे रखे हो कि ए है और बी है, ए का इतने प्रतिशत है तो बी का कितना होगा, तो जब भी ऐसा पूछा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे क्या करना है, 100 × 100 डिवाइड बाय जितने प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है 60, बस ये, इससे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जब भी 2 की बात की जाए कि ए का बी के वेतन का इतना प्रतिशत है, तो बताओ बी का वेतन ए के कितने प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, 100 × 100 अपन में जो परसेंटेज दे रखा है वो लिख दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के ऊपर,
और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको थोड़ा सा समय दूंगा, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र जो है वो उत्तीर्ण हो गए, यानी 93% 93% बच्चे पास हो गए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए हैं, तो बताओ छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो छात्रों की संख्या टोटल कितनी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आप। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब किसी भी परीक्षा में अगर 93% छात्र पास हो गए, है ना, ऑब्वियसली बात है कि 100% छात्रों की बात की जाएगी पहले तो ये मान लिया 100% में से 93% छात्र उत्तीर्ण हो गए। कितने? 93% छात्र पास हो गए। तो फेल कितने हुए? अरे भाई सीधी सी बात है, 100 में से 93 पास हो गए तो 7 फेल हुए, यानी 7% फेल हुए। कितने परसेंट? 7%। ठीक है, ये जो 7% फेल हुए हैं, ये 7% किसके इक्वल होगा? तो ये 7% इक्वल हो जाएगा 259 छात्रों के। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रतिशत में तो 7% बच्चे फेल हुए, लेकिन संख्या में कितने बच्चे फेल हुए? 259, और ये दोनों बराबर होंगे, तो 7% बराबर 259 हो गया। क्लियर है? अब इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ से 1% की अगर वैल्यू निकालें तो आप क्या करोगे? 7 का भाग दोगे किसमें? 259 में 7 का भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे तो कितना आएगा? 7 तिया 21 और 7 7 49, यानी 1% का मतलब है 37 बच्चे। कितने बच्चे? 37 बच्चे। तो बताओ 100% का कितना मतलब होगा? तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 3700 बच्चे। यानी टोटल परीक्षा देने वाले बच्चे कितने थे? 3700 बच्चों ने परीक्षा दी थी। यानी ऑप्शन अपना हो जाएगा बी एकदम सही। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो प्रतिशत टॉपिक का बेसिक मीनिंग आपके समझ में आ गया है। तो अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए जाऊंगा। आपको मैं जो 7 8 10 क्वेश्चन इस टॉपिक के करवाऊंगा वो धीरे धीरे अलग अलग टाइप के होंगे। आपको मीनिंग समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको टाइमिंग देने वाला हूँ, चलिए आप इसको करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में और 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए। ठीक है, हिंदी में 30%, विज्ञान में 25% और दोनों में 10%। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र हैं वो उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये किसकी संख्या दे रखी है? ये अनुत्तीर्ण फेल हुए छात्रों की संख्या दे रखी है। ठीक है, चलिए तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा। आपका समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। और ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ जब मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया है, और आज वापस से इस क्वेश्चन को मैं बताऊँगा कैसे किया जा सकता है। एक लाइन का क्वेश्चन है केवल ये, और आपका आंसर आ जाएगा। करिएगा। और आपको भी ये पता है कि फेल होने का मतलब है एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ चाहे आप सब में फेल हो जाओ, है ना। तो यहाँ पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को करिएगा। और आप लोगों के लिए ये मैराथन क्लास इतनी उपयोगी सिद्ध होगी कि जब आप एग्ज़ाम देके आओगे तो आप खुद कहोगे कि वाह सर मज़ा आ गया था, हमारी मैथ है ना लास्ट टाइम पे करवाई लेकिन बहुत अच्छे से करवाई आपने। ये हुआ समय समाप्त। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
देखिए दोस्तों, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। पहले मैं वेन डायग्राम से बना देता हूँ। ये मान लो गोला किसका है? हिंदी का। कितने बच्चे हैं हिंदी में? 30%। ठीक है, लेकिन जब भी आप एक सेकेंड आ जाएगा वापस, है ना, डरना नहीं। एक सेकेंड, हाँ हो गया है, ठीक है। तो देखो हिंदी के अंदर दे कितना रखा है? 30%, लेकिन दोनों में मिलाकर कितने? 10%। तो हिंदी के 10% चाहते इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। टोटल हिंदी में 30% को फेल करना है, ऐसा नहीं कि 40% फेल कर दो। टोटल हिंदी में 30% हुए है, उसमें 10% इसमें भी है। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगा केवल 20%। और एक और गोला बना दिया मैंने, ये लो, ये बनाया साइंस का। इसमें कितने? 25%, यानी इसमें आ जाएगा 15%। और 10% तो दोनों में फेल हुए हैं, तो वो तो अल्टीमेटली हिंदी में भी फेल हो गए और उसमें भी। अब देखो हिंदी के गोले में क्या क्या आया, तो 20% ये, 10% ये हिंदी के गोले में आ रहा है, तो हिंदी में अल्टीमेटली 30% फेल हो गए। साइंस में 15% ये और 10% दोनों में होने वाले 25% टोटल, तो 25% टोटल फेल हो गए। अब आप क्या करोगे? इसको जोड़ दीजिए, तो 20 और 10 30, 30 और 15 45, यानी कि जो फेल छात्र हैं वो टोटल कितने हैं? 45% फेल हुए हैं। देखो 20% तो वो हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए, 15% वो हैं जो केवल विज्ञान में फेल हुए, और 10% वो हैं जो दोनों में फेल हुए। तो ऑल ओवर टोटल कितने फेल हुए? 45%। तो पास कितने हुए? ऑब्वियस सी बात है, 100% में से अगर 45% फेल हो गए तो बचे कितने? 55%। तो 100% माइनस 45% बराबर कितना हो जाएगा? 55%। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आए तो जब भी ऐसा केस बन रहा हो कि एक में इतने फेल, दूसरे में इतने और दोनों में मिलाकर इतने, तो जब आपको ऐसा कुछ करना हो तो आपको अगर कुल पता लगाना हो तो कुल फेल या कुल अनुउत्तीर्ण, तो पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? ए में, यानी जैसे यहाँ हिंदी है तो ऐसे मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसलिए ए प्लस बी माइनस सी। क्या करना है? हिंदी में कितने फेल एक पर्टिकुलर विषय में? 30% जो दे रखा हो वो। बी में यानी विज्ञान में कितने दे रखे हैं? 25%। माइनस दोनों में, सी का मतलब है दोनों, ठीक है, दोनों में फेल होने वाले, दोनों में पास होने वाले, ऐसे आगे आगे आपको कई क्वेश्चंस मिल सकते हैं। दोनों में जब यूज हो रहा हो तो वो है 10%। अब देखो अल्टीमेटली ये भी कितना आएगा? 45% आएगा। ठीक है, बस आगे वही करना है। 100 में से 45 आ गया आपका आंसर। क्लियर है सर? तो हम ये क्यों कर रहे हैं? इधर ये 10 माइनस और इधर ये 20 और 10 टोटल ऐसे कर रहे हैं, यहाँ 10 माइनस करके। भाई बात ऐसी है कि दोनों में जो फेल हुए वो हिंदी में भी हुए हैं और विज्ञान में भी हुए हैं। तो जो यहाँ हिंदी का आंकड़ा दे रखा है उसमें उनको भी इंक्लूड तो किया गया है ना, जो विज्ञान में भी फेल हुए थे, और विज्ञान के आंकड़े में उनको भी इंक्लूड किया गया जो हिंदी में भी फेल हुए थे। तो एक ही बच्चा 2 बार काउंट क्यों होगा? एक बार काउंट करना है, इसलिए अपन 10% को माइनस कर रहे हैं यहाँ। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए प्रतिशत का ही है। और ये देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। ये कह रहा है कि अपने पास में 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। बोल दिया ऐसे। अब पहली दूसरी तीसरी 3 संख्याओं के अंदर रिलेशन दिया गया कि एक 25% अधिक है, एक 50% अधिक है। फिर बोल रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताइए।
तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आपका टाइमिंग हुआ स्टार्ट, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। करिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है, करिए जल्दी, बहुत मस्त क्वेश्चन है, सब चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। करिए। और अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये मैराथन क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मेहनत की गई है। ऐसे ही 2-2.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड नहीं होती है दोस्तों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। तो करिए इसको जल्दी से जल्दी, अब करिएगा, बहुत ही शानदार। और अगर आप लोगों का प्यार इस मैथ सब्जेक्ट को मिला तो मैं ऐसे ही साइंस, जीके सभी के लिए मैराथन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करवाता हूँ। ये हुआ आपका समय समाप्त, ये लीजिए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप क्या करिए, सबसे पहले 3 संख्या लिख दीजिए। फर्स्ट इधर लिखेंगे, सेकंड और इधर लिखेंगे थर्ड, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। इसकी मतलब पहली और तीसरी दोनों का रिलेशन किससे है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या को आप मानोगे 100। क्या मानोगे, 100 मान लो। ये मैंने पहले भी सिखा रखा है कि जिसका दोनों से रिलेशन आ जाए उस संख्या को मानते हैं। तो दूसरी संख्या मान ली 100। अब ऑटोमेटिकली तीसरी संख्या कितनी हो गई, 150, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, 125। बस अब पहली संख्या 125 है, दूसरी 100 है और तीसरी 150 है। अब इसने बोला तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो अभी जस्ट ऊपर बताया था ना, किसका पूछा है, पहली संख्या, तीसरी संख्या यानी 150, किसके रेस्पेक्ट में, पहली संख्या के, यानी 125 गुणा करोगे 100। बस इसको काट दो, तो ये कटेगा 25 पंजे 125, 25 चिंग 150, और ये 6 से 5 से कटेगा 20 बार, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 20 120%। कितना आ गया, 120% आंसर आ गया। यानी ऑप्शन बी अपना एकदम सही है। किसी भी प्रकार का कोई भी, मुझे नहीं लगता किसी विद्यार्थी को डाउट होगा इसके अंदर, है ना। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए आपके सामने है आपका नया क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में, अच्छा दूध और जल का मिश्रण है, ठीक है, मतलब दूध और जल को मिला दिया गया है और 40% लीटर बना दिया उसके अंदर 40% में 10% जल है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है 90% क्या है, दूध। अब इसमें कितना और पानी मिलाए, है ना, 10% तो है, और कितना बढ़ाए ताकि नया जो मिश्रण बनेगा उसके अंदर जल कितना हो जाए, 20% हो जाए। जल कितना हो जाए, 20% हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, आपका समय हुआ स्टार्ट। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जो परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया है, एलडीसी के अंदर हो चाहे रीट के अंदर हो, पहले जो पढ़ा रखी है रीट की क्लासेस हैं, सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। आपने अगर वीडियोस देखी है तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे टॉपिक को समझने के लिए पीछे की वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। अभी देख लो, पहले सुन लेना या क्या लिखा क्या है। इसने लिखा है कि कितना जल और मिलाए, 10% तो है ऑलरेडी, और कितना मिलाना है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। और इस क्वेश्चन को भी मैं एक तो फॉर्मूला बता दूंगा पहले, फिर इसको करने का एक जो दिमागी तरीका होता है वो भी बता दूंगा कि दिमाग से अगर आपको लगे तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब दिमाग जनरल यूज करके कैसे किया जा सकता है। ये लीजिए समय समाप्त हुआ, लिखेंगे आप सभी। सबसे पहले देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी आपसे बोले नए
चाहे पानी डाला गया हो, निकाला गया या कोई भी द्रव निकाला या ऐसा किया गया हो, तो नए मिश्रण में जल की, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जल की प्रतिशत मात्रा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दी गई मात्रा गुणा कितने परसेंट, डिवाइड हो जाएगा दी गई मात्रा प्लस इसमें कितनी मात्रा डाली है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई द्रव इसमें डाला जा रहा है, भाई इसमें क्या कर रहे हैं अपन, जल को मिला रहे हैं, तो डाल रहे हैं तो प्लस साइन आएगा नीचे, अगर उसमें से पानी निकाला जा रहा होता तो नीचे माइनस साइन आ जाता। समझ में आ गई बात। चलिए अब देखो, नए मिश्रण में जल की प्रतिशत मात्रा, जल का कितना बोला है इसने, 20% बोला है। कितना बोला है, 20%। इसने खुद ने बोला है ना भाई जल की मात्रा कितनी होगी, तो नए मिश्रण के अंदर जल 20% हो जाए, ये बोल दिया इसने। इसका मतलब दूध का जो प्रतिशत है वो लिखेंगे अपन यहाँ, तो कितना हो जाएगा 80%, ठीक है, बराबर में। ये अपन ने क्या करा है, नए मिश्रण के अंदर जल की मात्रा, तो आपको ये नहीं कि जल की मात्रा 20% है 20% लिख दो, नहीं, उसमें दूध कितना है, अब 80% है तो वो लिखोगे, बराबर दी गई मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा, ये जो मिश्रण है सॉरी, वो कितना है, तो मिश्रण दे रखा है 40 लीटर, गुणा, जब मैंने यहाँ दूध का लिखा, देखो जल का निकालना है अपने को, इसलिए मैं सभी जगह अब जो है ना ये दी गई मात्रा तो टोटल यूज होगी, लेकिन प्रतिशत जो है वो दूध का यूज होगा, क्योंकि दूध जो है वो फिक्स है, दूध की मात्रा नहीं बदल रही है, पानी की मात्रा बदल रही है। तो जिसकी मात्रा बदलती है उसको इस फॉर्मूले में यूज नहीं करना है, जिसकी मात्रा नहीं बदल रही उसको। तो ये 80% पहले दूध था, बराबर 40 टोटल दे रखा था, उस 40 के अंदर 90% क्या था, दूध था, बटे दी गई मात्रा कितनी हो जाएगी 40, और इसके अंदर मान लो x मात्रा के अंदर अपन ने और पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, x अमाउंट, ठीक है। अब इसको करोगे आप सॉल्व, तो ये देखो, ये 40 दूनी 80, ये 2 से कटेगा 45 बार, ठीक है, और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 40 प्लस x बराबर 45, तो x बराबर आ गया 5 लीटर, कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। क्लियर है, यानी कि पानी जो है कितना मिलाना पड़ेगा, और 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अब देखो जो मेथड है, जो दिमागी मेथड है, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा, ये तो केवल फॉर्मूला था। अब देखिएगा इधर देखो, मेथड 2, आप समझिए, टोटल जल, भाई टोटल मिश्रण को आपने मान लिया 100%, है ना, 100% का मतलब 40 लीटर, तो 1% का मतलब कितना हुआ, 1% का मतलब हुआ 0.4 लीटर, है ना, 1% का मतलब। अब 100% के अंदर क्या क्या बोला है वो देखो, तो इसमें बोला है कि वाटर कितना है, जल कितना है 10%, तो दूध कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90% होगा। 1% की वैल्यू अगर 0.4 है, तो 0.4 इंटू 90 करने पर कितना आएगा 36 लीटर, और जल कितना आ जाएगा 4 लीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहले मिश्रण था उसके अंदर 36 लीटर दूध था और 4 लीटर पानी था। अब ये बोल रहा है कि जो नया मिश्रण बनेगा उसके अंदर 20% जल होगा, कितना, 20% जल होगा। इसका मतलब ये जो 36 लीटर है ये अब नए वाले मिश्रण के 80% के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दूध की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, और यहाँ पर 4 + x, इसके अंदर कुछ न कुछ x अमाउंट अपन पानी का मिलाएंगे,
वो 20% के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? बस अब अपना सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1% की वैल्यू आ गई 36/80। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 20% का मतलब इसका करोगे आप गुणा। तो 20% का करने के लिए क्या करेंगे, 20% बराबर हो जाएगा ये 36/80 गुणा 20, और 20 से ये कटेगा 4, और ये 4 से कटेगा 9 बार। ठीक है ना। ये 20% कितने के बराबर आ गया, 9 के। तो ये 20% अपन क्या रखेंगे, अब 9 रख देंगे। क्या रख देंगे, 9। तो बताओ x बराबर कितना आया, तो x बराबर 9 - 4 कितना होता है, 5 लीटर आ गया। तो चाहे तो आप फॉर्मूला यूज करो, चाहे जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया दिमागी कॉन्सेप्ट, इसको भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पर इस फॉर्मूले में ये चीज़ याद रखना कि अगर आप जल की मात्रा निकालना चाहते हो तो दूध की मात्रा यूज होगी, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो कांस्टेंट है, दूध की मात्रा इसमें फिक्स थी, पानी की मात्रा बदल रही थी, तो जो फिक्स है उसको आप फॉर्मूले के अंदर यूज करोगे। अदरवाइज ये वाला और भी बेटर है, 100 लीटर था, 100% यानी 40 लीटर, 1% यानी 0.4 लीटर, तो 90% यानी 36 लीटर, 10% यानी 4 लीटर। अब इसने बोला कि अगर इसमें 20% जल करना है, इसका मतलब 36 लीटर जो दूध है वो 80% के बराबर हो जाएगा, 20% पानी हो जाएगा। तो फिर इसमें से इसका 1% निकाल करके इसके इक्वल रख दिया, तो अपने पास में 5 लीटर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी प्रतिशत का, और ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 1200 लड़के हैं, 1300 लड़कियां हैं, यानी ऑल ओवर विद्यार्थी कितने हैं, 2500। लड़कों का 70% और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया, यानी 1200 का 70% निकालो और 1300 का 40% निकालो, वो तो हो गए पास। तो बताओ विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी जो फेल हुए हैं बच्चे वो कितने हैं, कितने परसेंटेज में पूछा है आपसे। ठीक है, तो वो कितने % बच्चे फेल हो गए, ये हमें पता लगाना है। करिए इस क्वेश्चन को, आपका समय हुआ स्टार्ट। करिए करिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को, मज़ा आ जाएगा आपको करने पर। बिंदास मुस्कुराओ यारो, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा केवल भ्रम है। अच्छा और जो बुरा कहते हो ना, आप सोचते हो ना ये मेरा बुरा हो गया, नहीं ये तो देखो इसकी तो अच्छी लाइफ है, नहीं ये केवल एक भ्रम होता है और कुछ नहीं है। जिंदगी का तो नाम ही कभी गम कभी खुशी है, जिंदगी का तो नाम ही कभी खुशी कभी गम है। समझ में आ गई बात? तो ये नहीं सोचना है कि हमारे जो है उसके तो मज़े हैं, ये न सर के तो क्या है बस पढ़ाया वीडियो सर तो मज़े करते हैं, ऐसे नहीं है भाई। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी गलत होती है। तो आपको भी हमेशा पॉजिटिव वे के साथ में हर चीज़ को लेते हुए पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व, मज़ा आ जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो। ये लीजिए आपका समय हुआ समाप्त। अब मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। क्या बोला है, 1200 लड़के हैं, बॉयज़ कितने हैं 1200। मैं पहले बॉयज़ की ही बात करूंगा। अब 1200 में से 70% पास हो गए, यानी 1200 का 70% बच्चे पास हो चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 12 सत्ते अरे कितना होता है 12 पंजे 60, 12 चिंग 72, 12 सत्ते 84, अरे 7 दूनी 14, 7 एकम हो गया ना 84। तो कितना आएगा 840। यह 840 कौन है, बच्चे जो पास हो गए बॉयज़ के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है 1200 में से फेल कितने हुए, 360 बच्चे फेल हो गए। लड़के कितने फेल हुए 360। अब ऐसे ही अपन गर्ल्स की बात करते हैं। गर्ल्स है कितनी टोटल 1300। 1300 का 40% उत्तीर्ण हो चुका है। ठीक है, ये 0 0 उड़ा दो,
13 चौक 52, तो कितना हो जाएगा 520 लड़कियां पास हो चुकी है। ठीक है, तो फेल कितनी हुई, तो ऑब्वियस ही बात है भाई 800 और 500 होते हैं 1300, है ना। 800 में से 20 और कम कर दो, यानी 780 लड़कियां फेल हुई। ठीक है, तो लड़के कितने फेल हुए 360, लड़कियां कितनी फेल हुई 780, टोटल फेल कितने हुए TF, टोटल फेल, तो टोटल फेल हुए 360 और 780 यानी कि 1000 और ये 1140, है ना। तो 1140 टोटल फेल हुए और टोटल स्टूडेंट है कितने, तो 1200 और 1300 कितने हो गए 2500, है ना। भाई टोटल फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो गई लड़के और लड़कियों की, तो 1140, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो 2500 है। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, टोटल कितने % विद्यार्थी फेल हुए वो निकालना है। तो क्या करते हैं भाई, कितने फेल हुए 1140 फेल हुए, कितने में से फेल हुए हैं ये टोटल 2500 में से फेल हुए, इंटू 100। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, आपके 2500 नंबर का कोई पेपर हुआ, आपने 1140 नंबर लाए, तो आपके कितने % बनेंगे वो निकालने के लिए ऐसे ही तो करते हैं बस। तो फिर ये लो 00 से 00 उड़ा दिया, अब बचा क्या है 1140 के अंदर 25 का भाग दे दो, है ना। 1140 और ये 25, अब 25 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये पहले इधर लाइन खींच लो, ये लो, तो कितनी बार जाएगा, ये लो 25 चौक 100। ठीक है, फिर बचा कितना 14, एक जीरो और उतार दो, 25 इंटू 25 125, कितना बचा 15, पॉइंट लगा दो और जीरो, तो 25 चिंग 150, यानी 45.6% यानी 45.6% टोटल फेल होने वाले बच्चे हैं ये प्रतिशत के अंदर, किसमें फेल होने वाले। तो 100% अगर 2500 था तो पास होने वाले बच्चे कितने हैं वो भी निकाल लो, तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे, अरे तो अगर यहाँ पर 0.4 और आ जाता, मान लो ये 0.4 और आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 46% यानी 54% बचेगा। तो ये लो, तो 54.4% बच्चे वो हैं जो पास हो गए। अगर आपसे पास का पूछा जाता तो आप कहते 54.4%, फेल का पूछा गया तो आपने कहा 45.6। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, 45.6% छात्र फेल हुए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रतिशत का ही है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था, जबकि उसकी जगह उसने गलती से क्या कर दिया 2/3 से भाग दे दिया, है ना, गुणा करने की जगह भाग दे दिया। तो बताओ कि जो गणना हुई है उसके अंदर कितने प्रतिशत की गलती हुई। ठीक है, आपको ये करना है कि कितने प्रतिशत की गलती हुई। चलो तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, आपका समय हुआ स्टार्ट, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मैं देखिएगा अभी बताता हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है। 2/3 का गुणा करना था, उसकी जगह 2/3 का भाग दे दिया है, बस इतना करा है और कुछ नहीं करा। और पूरे क्वेश्चन को जो है इसने बदल के रख दिया। पूरी परसेंटेज एरर कितनी आएगी वो अपन अभी पता लगाते हैं। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, ठीक है, करिए 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 जल्दी से जल्दी। आसान सा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। करिए जल्दी से जल्दी, आपका समय हुआ समाप्त। 2, 1 और ये 0।
चलिए देखिएगा दोस्तों, इसने बोला कि किसी संख्या का 2/3 से गुणा करना था। मान लो वो संख्या 1 है। संख्या कितनी है? 1। ठीक है, अब 1 का गुणा करना था 2/3 से, तो उससे कितना आएगा? 2/3 ही आ जाएगा। जबकि इसने क्या कर दिया? 1 का भाग दे दिया 2/3 से। अरे भाई, 2/3 से भाग देना या चाहे 1 का गुणा करना 3/2 से, बात एक ही है। 1 के अंदर भाग दो 2/3 का, या फिर 1 का गुणा कर दो 3/2 से, उसका उल्टा करके, तो बात एक ही है, क्योंकि ये 3 अल्टीमेटली ऊपर ही आएगा। तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया? 3/2। यानी 1 जो है उसका गुणा जैसे ही 2/3 से करा तो 2/3 बन गया, और जब उसका भाग दिया 2/3 से तो वो बन गया 3/2, 3/2। अब इन दोनों में गलती कितनी है? तो भाई 2/3 होना चाहिए था, उसकी जगह हो गया है 3/2। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि कितना ज़्यादा हुआ, तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंस ले लो। त्रुटि कितनी है इसमें, डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? 3/2 माइनस 2/3, यहाँ से आ जाएगा ये 6। ठीक है, और ये 2 से 3, तो 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी तो ये 4, तो ये आ जाएगा 5/6। यानी एरर कितनी है? 5/6 एरर हो जाएगी। कितनी गलती हो गई है उससे? 5/6 गलती हो गई है। जबकि उसका भाई ये 5/6 जो है उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, जबकि उसका होना कितना चाहिए था? 2/3 ही। तो ये 2/3 का कितने प्रतिशत है? 5/6, उतनी ही एरर हो जाएगी। तो क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए? 5/6 डिवाइड बाय 2/3 गुणा 100। ठीक है, अब इसको करेंगे अपन सॉल्व। तो 5/6 इंटू 3/2 इंटू 100। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 2 से कितनी बार जाएगा? 50 बार। ये 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 इंटू 5 कितना होता है? तो 25 पंजे 125 होता है। यानी कि आपने गलती कितनी करी थी? 125% आपने गलती कर दी थी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, 2/3 जो कि एक से भी छोटी संख्या है, और जैसे ही आपने 2/3 से भाग दिया तो वो 3/2 बन गई, जो कि होता है 1.5। तो इतना ज़्यादा गलती करोगे तो आंसर पूरा अलग ही आएगा। तो 125% आपने गलती करी थी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अपना अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, अब ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो लाभ और हानि से संबंधित होंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो अपना टॉपिक है उससे संबंधित रहने वाले हैं। तो देखिएगा आपके सामने अपना पहला क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया है लाभ हानि का, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन को आप करिएगा ट्राई। चलिए आपका समय हुआ स्टार्ट। क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो दे रखा है हमें 5:4, यानी क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 4 हो जाता है। अनुपात का मतलब बेसिकली इतना ही होता है। तो बताओ हानि प्रतिशत कितना है? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। चूँकि ये अपनी मैराथन और रिवीजन क्लास है, इसलिए इसमें जो है मैं ज़्यादा ये समझाऊंगा नहीं, कि अब आपको पता ही होगा हानि प्रतिशत कब होगा, जब आपने क्रय मूल्य यानी खरीदा तो ज़्यादा में और बेच दिया कम के अंदर, है ना? इतना तो आपको पता ही होगा। और लाभ कब होगा? जब आपने खरीदा कम में और बेच दिया ज़्यादा में, है ना? बस तो यही है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ और हानि। और क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदते कितने में, वो खरीदा हुआ जो अपना प्राइस है वो, और विक्रय मूल्य जितने में आपने बेचा। ठीक है, हानि क्या है, लाभ क्या है, पता चल गया। प्रतिशत है तो वो तो प्रतिशत में निकालना, प्रतिशत हो जाता है, और कुछ नहीं। चलिए ये क्वेश्चन एक छोटा सा है, और ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी तक ने ये पूछा हुआ है। देखिएगा समय हुआ समाप्त। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपको क्या बोला, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी आप जिसे कहोगे, और
विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म दो याद रखिएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5/4 इनका अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 5/4 दे रखा है। जब ये 5/4 है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य मान लो 5 है और विक्रय मूल्य मान लो 4 है। क्यों अपन कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाए अपना, यही मान लो 5 और 4 ही मान लो। तो अब ये बताइए, 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 4 रुपये में बेची, आपको क्या हुआ? घाटा हुआ ना? है, घाटा ही तो हुआ। कितने का घाटा हुआ? कॉमन सेंस कहता है सर 1 का, क्योंकि 5 में से 4 गया, 1 ही तो बचेगा, तो 1 का घाटा हुआ। ठीक है, तो अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए अपन देखो, हानि तो निकाल ली, 1 रुपये की हानि हुई है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? कितनी हानि हुई है? 1 रुपये की, तो हानि बट्टे ये हानि हुई कितने पर है? तो ये 5 रुपये पर हुई है। क्यों? क्योंकि 5 से कितना बना? 4 है ना, 5 से 4 बनाना, तो 5 में से 1 गया है, यानी कितने में से गया है? 5 में से गया है, तो 5 जिसमें से कम हो रहा है या बढ़ रहा है जिसके ऊपर, उसको लिखते हैं नीचे, इनटू क्या करेंगे? 100 कर देंगे बस। अब ये क्या हो गया? 5 से कट गया, 20 आ गया। ये 20 आया है परसेंटेज में। अब आपको सीधा सा पता चल रहा है, या तो मैंने वैसे लिख दिया था हानि प्रतिशत, पर आप वैसे भी समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि ही हुई है, तो 20% हानि हुई है। यानी ऑप्शन अपना ए जो है एकदम सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा, छोटा सा, देखने में तो छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45.45 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, चलिए आपका समय हुआ स्टार्ट। मैं समझाता रहता हूँ, तब तक आप इसको करिए। ये कह रहा है कि मैंने बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना है? 45.45 रुपये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मुझे नहीं पता, और मुझे ये पता है लेकिन कि हानि हुई है 10% की, बस। तो जो अभी पीछे फॉर्मूला आया था, हानि प्रतिशत बराबर कितना डिफरेंस है बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो अपने पास में प्रतिशत दे रखा है और विक्रय मूल्य दे रखा है, और आपको पता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से ही अपने को हानि मिलेगी। तो बस क्रय मूल्य को मान लो x, अपना आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अभी मैं जब आपके सामने करूँगा तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अभी देखिएगा। और इसको मैं जो अनुपात समानुपात वाला आपका एक कॉन्सेप्ट होता है ना, उससे भी मैं ये क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। ये लीजिए, अपना समय हुआ समाप्त। देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या था अभी मैंने देखा था, तब क्या लिखवाया था? हानि प्रतिशत बराबर अपने क्या करते हैं? हानि बटे कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू क्या करते हैं? 100। और आपको ये भी पता है कि हानि या लाभ निकालना है तो क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। क्या करते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में ऑब्वियस ही बात है कि भाई यहाँ पर क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही करते हैं बस। अब देखो, हानि प्रतिशत कितना है? ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। अब हानि प्रतिशत कितना है? 10, यानी 10 लिख दो इधर, बराबर हानि कितनी है? तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x रुपये, x माइनस 45.45 डिवाइड बाय CP यानी कि आपको निकालना है जिसे अपन ने x माना है, इंटू 100, यही है। अब इधर ही जाएगा, ये कितना? 10x बराबर 100x माइनस 4545,
कितना हो जाएगा, 4545 हो जाएगा। क्यों, अरे ये पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हटेगा, 100 से मल्टीप्लाई होते ही ये बनेगा 45 × 45। क्लियर है। अब ये इधर आ जाएगा 4545 तो, और ये 100x माइनस 10x हो जाएगा 90x। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 90 का आप भाग दोगे तो 9 से ये 10 बार कटेगा और ये 9 से कटेगा तो कितना आएगा, 50.50 आ जाएगा। यानी कि जो अपना कॉस्ट प्राइस है, जो CP है, क्रय मूल्य है, वो कितना था, 50.50 रुपये, 50.50 रुपये था, और मैंने बेच दिया था उसको कितने में, तो 45.45 रुपये में बेचा था। एक तो ये कॉन्सेप्ट से अपन ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हुआ मेथड 1। इधर मैं सिखा देता हूँ मेथड 2। क्या करोगे, देखिएगा, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की अपन मान ले, 100 रुपीज़ में अगर अपन ने उसको ख़रीदा था, मतलब सॉरी क्रय मूल्य, खरीदा यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपये, 10% की हानि हो रही है यानी 90 रुपये में अपन ने बेचा। इसी के समानुपात में क्रय मूल्य अपने को नहीं पता है तो x मान लो, और विक्रय मूल्य इसने दिया कितना है, 45.45। क्यों कराइए, अरे भाई अगर 100 रुपये की वस्तु थी तो 90 में बेच रहे थे, तो x रुपये की वस्तु है तो इतने में बेचेंगे, तो दोनों में ही हानि का प्रतिशत जो है वो तो बराबर होगा, है ना। तो इसलिए अपन ने ये समानुपात बीच में लगा दिया। अब इसका आपको पता ही होगा, समानुपात के अंदर क्या होता है, इसका गुणा और पहले और चौथे का गुणा बराबर होता है। तो ये हो गया डायरेक्ट ही 90x बराबर इसका गुणा हो गया डायरेक्ट ही 45 तो x बराबर आ गया 50.50 रुपये। तो जहाँ पर ये पूरा आपको मैंने फॉर्मूला वगैरह समझाया बेसिक, उसकी जगह अगर मैं अनुपात समानुपात का कॉन्सेप्ट लगाता तो सीधे इस स्टेप पे पहुंचते अपने डायरेक्ट, है ना। ये ऊपर का जो फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको समझाया है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये अनुपात समानुपात तब समझ में आएगा जब मेरे को ये फॉर्मूले वगैरह थोड़े से बेसिक जानकारी इस चैप्टर की हो। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर की ट्रिक वगैरह ढूंढ रहे हैं तो ट्रिक वगैरह ढूंढने से बेटर है कि आप उस टॉपिक को बहुत ही बुनियादी तरीके से बेसिक लेवल से पढ़ लें, ताकि आप लोगों को ट्रिक्स वगैरह बहुत अच्छे से समझ में आए जब आपको मैं बताऊं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, करिएगा इसको। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे, हालांकि ये थोड़े से लेंथी होते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है दोस्तों आपसे क्वेश्चन कि किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। एक दर्जन का मतलब होता है 12 चीज़ें, है ना। तो 20 दर्जन चीज़ें उसने खरीदी है। 20 दर्जन का मतलब 240 अंडे खरीदे 720 रुपये में। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। कितना लाभ हो? 20% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेसिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिएगा, बिल्कुल लाभ हानि वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखियो, पहले आप करो इस क्वेश्चन को। चलो आपका टाइमिंग करते हैं स्टार्ट। हो गया टाइम स्टार्ट। मैं इसको है ना लाभ हानि के कॉन्सेप्ट से भी बताऊंगा और आपको मैं इसको बेसिक तरीके से कैसे एक अंडे का भाव निकाला जाता है, फिर 20% से कैसे, उससे भी मैं आपको करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों ही तरीके से समझ में आ जाए। करिए। और ऐसे क्वेश्चंस में मैं मैथ को समझता ही नहीं। ये मैथ, कोई बेसिक मैथ लगाना भी सीख जाए, किसी को गुणा भाग जोड़ बाकी भी आ जाए ना, तो मैं कहता हूं कि उसको मैं मैथ सिखा सकता हूं और सिखा रहा हूं। सीखे हैं बच्चे, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मेरी तरह जैसे मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ बेसिक चीज़ों को, वैसे आपको यूज करना है। मैं देखना है इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से करूँगा। करिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी।
करिएगा, करिए करिए करिए। 2, 1, समय समाप्त। देखिए भाई, ये बताइए 1 दर्जन का मतलब कितना है? बोलो भाई, 1 दर्जन का मतलब होता है कितना? 1 दर्जन का मतलब होता है 12। तो 20 दर्जन का मतलब कितना हुआ? 240 अंडे, है ना। और 240 अंडे, 240 एग कितने में खरीदे हैं उसने? 720 रुपये में। तो बताओ एक एग का भाव कितना हो गया? तो 720 डिवाइड बाय 240, है ना। अब इसको काट दो, ये 0 से 0, ये 8 दिया 24, और ये 8 9 72, ये 3 से 3, यानी एक अंडा उसने खरीदा कितने में? 3 रुपये में। कितने में खरीदा? 3 रुपये में उसने एक अंडा खरीदा है। अब ये कह रहा है 20% लाभ पर बेचना है, तो 720 में खरीदे थे, ठीक है। अब 720 रुपये में, एक सेकेंड, कितने में खरीदे थे? 720 रुपये में उसने खरीदे हैं, 720 रुपये में, ठीक है। अब ये बताइए, इसका 20% लाभ का मतलब है 720 में 20% का लाभ का मतलब है 120% निकालना है इसका। तो ये 0 0 0 0 कट गए और इसका गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 720 प्लस 144 आ गया। इसका मतलब मुझे 144 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं। कितने कमाने हैं? 144 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं। तो अल्टीमेटली टोटल कितना कमाना है मुझे? तो मुझे टोटल कमाने हैं 864 रुपये, है ना। जहाँ मैं 20 दर्जन अंडे 240 अंडे 720 रुपये में ख़रीद के लाया, वहीं अब मुझे 240 अंडे वो के वही 240 है, उनको बेचना कितने में है? 864 रुपये में। तो एक अंडा कितने में बेचूंगा? बस आ गया आंसर, देखो। तो 864 डिवाइड बाय 240 कर दो इसका डिवाइडेशन। तो जब आप इसका डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा 3 कितना आएगा? 60 रुपीज़, है ना। तो इसका मतलब मुझे एक अंडा खरीदा जो 3 रुपये में है, उसे बेचना पड़ेगा अब 3.60 रुपये में, यानी प्रत्येक अंडे पर 0.60 रुपीज़ कमाना पड़ेगा। तो अपना आंसर आ गया डी। क्लियर हुआ? अब ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक तरीका। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर जो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है ना, वही ऐसे लाभ का प्रतिशत का भी फॉर्मूला है। क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या करोगे? अरे जो लाभ हुआ है वो डिवाइड बाय वही क्रम मूल्य इंटू 100। अब इसके अंदर फिर आप क्या करते? क्रम मूल्य 720 रख देते। लाभ प्रतिशत कितना करना है? 20% करना है। लाभ कैसे आएगा? तो आपको पता ही है, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। तो विक्रम मूल्य आप निकालते पहले, कितना आता? 864 आता। फिर आपको पता चलता कि आपने 720 रुपये में खरीदे थे, 864 में बेचे, यानी एक अंडे का निकालने के लिए वापस से यहाँ से सॉल्व करके इसी स्टेप पर आते हैं। मैंने आपको पूरा बेसिक से समझा दिया। अब आप इसमें है ना एक और चीज़ कर सकते थे कि एक अंडे के भाव अगर 3 रुपये हैं, कितने हैं? 3 रुपये हैं, मुझे 20% लाभ कमाना है, तो अल्टीमेटली सभी अंडों को क्या करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें ऐसा कोई केस नहीं है कि अंडा फूटा, तो सभी अंडे सलामत है, यानी सभी अंडों को सेम प्राइस में बेचूंगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आज इतने बढ़ा दिए कल इतने बढ़ा दिए, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको कोई हाइपोथेटिकल जो है सिचुएशन नहीं माननी है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रत्येक अंडे का भाव बढ़ाना है, तो 3 का 20% कितना होता है ना? निकालो। अरे यार 3 में 5 का भाग दे दो ना, कितना आएगा? 0.60 आएगा, यानी प्रत्येक अंडे का मुझे 0.60 रुपीज़ बढ़ाना था। तो मेरा डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये स्टेप अगर मैं करता तब भी मेरा आंसर आ जाता कि 3.60 रुपये में बेचूंगा। मैं अगर ऐसे बेसिक से नहीं समझाता आपको तो पर आपको ये समझ नहीं आ पाता है ना कि मैंने ये क्यों 20% करा। अब समझ में आ गया होगा
कि अल्टीमेटली अपने को एक अंडे को अब 3.60 रुपये में बेचना है। तो आपको अलग अलग इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, अलग अलग डायमेंशन से पूरा समझाया है, ताकि अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप हैंडल कर सको। मैराथन क्लास का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ, नहीं, कम क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर दूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और ये एसएससी का क्वेश्चन मैंने उठाया है। देखिएगा, करने का ट्राई करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है एसएससी में आया तो टफ ही आया होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% हानि पाई जाती है, तो क्रम मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि कोई वस्तु है, आपने क्या करा, 100 रुपये में खरीदी थी और 120 रुपये में आपने बेच दी उसको, ठीक है। कितने में खरीदी, 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में आपने उसको बेच दी है। अब आपने जब उसको 120 रुपये में बेची है तो मैंने जो हानि प्रतिशत है वो 120 के रेस्पेक्ट में निकाला। अगर मुझे अब निकालना किसके रेस्पेक्ट में था, लेकिन क्रम मूल्य के आधार पर कितनी हानि हुई वो पता लगाना है। तो करिए आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। आपका समय होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी करिए, करिए जल्दी से जल्दी। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको है ना जो ऐसे मतलब और किसके आधार पर क्या, कुछ नहीं करना है। विक्रय मूल्य कुछ मान लो, हानि आपके पास दे रखी है, क्रम मूल्य ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बस हानि बटे विक्रय मूल्य हानि बटे क्रम मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत निकल के आंसर आ गया। बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना है। मैं भी देखो समझाता हूँ कैसे होगा, करिएगा। अगर आप ट्राई करोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन होगा। और हिम्मत हार गए कि एसएससी का है तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं आनी है, हमें जोश के साथ जुनून के साथ बनाए रखना है, अपने जोश को जुनून को बरकरार रखना है, कैसे भी करके इस वनपाल को फोड़ डालना है। अरे सीटें कम हुई तो क्या हुआ, मुझे तो एक सीट से मतलब है। करो इस क्वेश्चन को। ये लीजिए, आपका समय हुआ समाप्त। देखिएगा दोस्तों, करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो विक्रय मूल्य माना सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 100 रुपये, कितना मान लिया, 100 रुपये। क्या जाता है, मेरे बाप का कुछ जा रहा है क्या, नहीं, मान लिया। हानि कितनी हो जाएगी, तो 25%, यानी कि 25 रुपये हो रही है। क्यों, अरे भाई बोला है ना विक्रय मूल्य के आधार पर, तो विक्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो हानि हो रही होगी 25 रुपये, क्योंकि 25 का 100 का 25% 25 होता है, इसलिए। और क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। आपको पता है कि हानि बराबर होता है क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। इसका मतलब हानि प्लस विक्रय मूल्य करेंगे तो क्रम मूल्य के बराबर होगा, यानी विक्रय मूल्य 100 प्लस हानि 25 बराबर हो जाएगा 125 रुपये। यह आ गई अपने पास में क्रम मूल्य। क्रम मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, हानि आ गई। ये बोल रहा है कि लेकिन क्रम मूल्य के आधार पर, यानी 125 के रेस्पेक्ट में ये 25 रुपये कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 25 जो है ना वो 125 का कितने % है ये पता लगाना है। तो 125 में से आपके पास कितना है, 25, डिवाइड बाय टोटल कितना है 125 गुणा 100। अब इसको काट डालो, काटो 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 जल्दी। 25 से ये कितनी बार, 5 बार। 5 से ये कितनी बार, 20 बार, यानी 20% हानि होगी। किसके रेस्पेक्ट में, तो क्रम मूल्य के आधार पर 20% की हानि होगी। जहां पर विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि हो रही थी, उसकी जगह क्रम मूल्य के आधार पर 20% की हानि होगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई आपके। और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कौन सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन मैं पहले एक बता चुका हूँ,
उसी पर बेस्ड है, बस थोड़ा सा समझ जाएगा उसके लिए ये हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके वनपाल में पूछ लिया था, इसलिए मैंने इसको कवर करा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो तो हानि का प्रतिशत होगा। यानी कि 10 वस्तुओं को आपने खरीदा उनका मूल्य और 16 वस्तुओं को आपने बेचा उनका विक्रय मूल्य बराबर है, तो हानि का प्रतिशत आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, आपका समय हुआ स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व, समय हो चुका है स्टार्ट आपके लिए। जल्दी से करना, मज़ा आ जाएगा अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया ना, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप खुद कहोगे वाह सर इतना सा था क्या, बस इतनी सी बात थी और हम तो इतना सोच रहे थे। इतना सा क्वेश्चन है, जल्दी करना, करिए जल्दी से जल्दी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, अगर ये कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके लाभ हानि के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जा रहे हैं और आप लोग जो है एग्ज़ाम के अंदर आसानी से इसके क्वेश्चंस तो हैंडल कर लोगे। आपके समय होने वाला है कंप्लीट, इसलिए जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, जल्दी। 5 4 3 2 1 समय समाप्त। देखो भाई बहुत आसान है क्वेश्चन, इधर देखना। 10 वस्तुओं का क्या बोला, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी 10 CP बराबर क्या हो जाएगा 16 वस्तुओं का SP। भाई एस विक्रय मूल्य मान लो SP है ना, और क्रय मूल्य मान लो CP। तो अब 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कर दिया अपन ने। यहाँ से अपन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। कितना आएगा 16/10, यानी कि 2 से ये कटेगा तो 8/5, यानी जो वस्तु है उसका 8 रुपये तो है क्रय मूल्य और 5 रुपये है विक्रय मूल्य। बताओ, आपको भी पता लग रहा है सीधा सीधा 3 रुपये की हानि हो रही है ना, तो बस कर लो इसको सॉल्व। क्या करोगे, हानि प्रतिशत के लिए कितनी हानि हो रही है 3 रुपये की, कितने के रेस्पेक्ट में 8 रुपये के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 8 हो रहे हैं 5 में कन्वर्ट, तो 8 में से 3 जा रहे हैं, यानी 8 इंटू 100। बस इसको काट दो अब, तो ये देखो 4 दूनी 8 और ये 4 से 25, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75/2, और 75 का आधा कितना होता है, तो 75 का आधा होता है 37.5%। तो अपने को हानि कितनी हो रही थी बेटा, तो अपने को हानि हो रही थी अल्टीमेटली कितनी, जल्दी से जल्दी बोलो रे, हैं बोल बोल बोल, अरे बोलना भाई, हानि कितनी हो रही थी, तो अपने को हानि हो रही थी 37.5% की। ठीक है, चलो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में तो क्वेश्चन ही आया है देख लो, पर ये आसानी से हो जाएगा अगर आप ट्राई मारोगे तो। देखना क्वेश्चन क्या है, ए किसी वस्तु को बी को है ना 25% लाभ से, फिर बी जो है उसी वस्तु को सी को 20% लाभ से, फिर सी जो है वो डी को 10% लाभ से बेचता है। यदि डी ने उसे 330 रुपये दिए, यानी डी का खरीदा हुआ प्राइस कितना है 330 रुपये, तो बताओ ए ने उसे कितने में खरीदा था, ए ने जो है कितने में खरीदा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आ गई बात? चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रतिशत वाला जो टॉपिक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सीईटी के लिए, उसके जितने वीडियो देखे हैं उसके लिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। करो इसको, आपका समय हुआ स्टार्ट,
करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होना। एक लाइन में इस क्वेश्चन को करवाऊंगा मैं, एक लाइन के अंदर, केवल एक लाइन में बोल रहा हूं, ये सुन लो कान खोल के, केवल एक लाइन के अंदर करो। अब इसको जल्दी करो, मज़ा आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन होते ही आपके पल्ले पड़ जाएगा कि हाँ भाई लाभ हानि वाला भी जो है प्रतिशत अगर सीख लिया तो इसके भी आधे क्वेश्चन तो हैंडल हो जाते हैं, है ना। करो। दुनिया बड़ी अजीब है दोस्तों। पैसों की तंगी की वजह से, मैंने स्टेटस भी लगाया था ये, कि पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई जो है बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और रीजन बताते हैं हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन वो लोग ही बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, गांजा, ये चरस वगैरह ये सब नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। हमें अपने हिस्से की चीज़ों को चुनना ही पड़ता है। बिना चले और बिना लड़े न तो जीवन जिया जा सकता है और न ही जीवन को जीता जा सकता है। तो आपको अपने हिस्से की चीज़ों को पाने के लिए लोगों से लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट करना होगा, तभी आपको अपने हिस्से की जॉब मिलेगी। चलिए, आपका समय हुआ समाप्त। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। मान लो x जो है, मान लो जो a है अपने पास, सॉरी a, इस a ने किसी भी वस्तु को खरीदा था, वो x रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था? x रुपये में, ठीक है। उसने फिर ये बेचा कितने में? 25% लाभ पर, यानी कि 125% पे बेचा। किसको बेचा? b को। तो ये प्राइस अब किसका हो गया? b का। b ने क्या करा? इतने प्राइस के ऊपर 20% का लाभ लिया, यानी इस पूरे का 120% निकालेंगे। अब ये इतने में किसने खरीदा? c ने खरीदा, ठीक है। और फिर d को बेचा। d को इसने बेचा 110% पर, ठीक है। और अब ये पूरा प्राइस किसका आ गया? d का। और d ने दिया कितना था प्राइस? 330 रुपये, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो देखिएगा, ये x जो है वो a ने पे किया है, ये x इंटू 125/100 पे किया है b ने, और ये अलग पेन से बना देता हूँ, ये x इंटू 125/100 इंटू 120/100 पे किया है किसने? c ने। देखो b ने इसको पे किया इतना, c ने इसको पे किया इतना, और ये ऑल ओवर प्राइस जो पे किया गया है वो पे किया गया है किसके द्वारा? d के द्वारा c को। और इसने बोला है कि d ने 330 रुपये दिया, यानी ये पूरा का पूरा बराबर किसके है? 330 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, वही होगा a के द्वारा खरीदा हुआ। तो अब काट दो, तो देखो 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 उड़ गए। फिर देखो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, क्लियर है। फिर देखो 4 से ये 3 बार, ठीक है। और 5 से ये 20 बार, क्लियर है। और देखो देखो अभी तो और कटेगा, ये 3 से 3 एक बार कट गया और ये आ जाएगा 110, 3 से कट गया ना ये। फिर और देखो ये 11 से कितनी बार कटेगा? 10 बार, क्लियर हो गया। अब देखिए भाई क्या बचा इधर? केवल बचा है x डिवाइड बाय 20 बराबर कितना बचा? 10, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 200 रुपये, यानी कि 200 रुपये में a ने किसी वस्तु को खरीदा था और उसने 25% लाभ कमा करके b को बेच दिया। b ने फिर कितने में खरीदा होगा? तो 200 इंटू 5/4, तो इसका कटोगे तो आ जाएगा कितना? 250 रुपये। तो b ने 250 में खरीदा। फिर b ने क्या करा? 250 की जगह 20% लाभ कमाया, यानी कि कितना लाभ कमाया इसने? 50, इसने भी लाभ कमाया, यानी कि 300 रुपये कमा कर 300 में इसने बेच दिया c को। फिर c ने क्या करा? उसको 10% लाभ कमा कर, यानी 330 में d को दे दिया था,
क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? अच्छा था क्वेश्चन। देखा, आपको मैंने बोला था ना कि एक लाइन के अंदर ये क्वेश्चन करवाऊंगा, 4 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन में आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक टोकरी ली अपन ने, मैंने सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के रखे हैं ताकि आपको एक ही बार में, एक ही वीडियो के अंदर सभी टॉपिक्स के जितने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, अलग अलग डायमेंशंस बनते हैं, वो कवर हो जाए। एक टोकरी ली अपन ने, है ना, और टोकरी 19.50 रुपये में बेच करके दुकानदार को 30% का लाभ हुआ। टोकरी जो है उसको 19.50 रुपये में बेचा, किसने? दुकानदार ने, तो भी उसको 30% का लाभ हुआ, 30% लाभ उसको हुआ। ठीक है, अब 30% उसको लाभ हुआ है, तो बताओ 40% अगर उसको लाभ कमाना होता तो वो उसे कितने में बेचती, है ना भाई? उसको कितना मिल रहा है अभी? तो लाभ, अभी केवल उसको लाभ मिला है 30%, लेकिन वो चाहती है कि 140, उसको 40% लाभ मिले, तो वो कितने में बेचे? तो देखो भाई, सॉल्व करने का टाइम आपका स्टार्ट होता है, करो इसको सॉल्व, है ना। हाँ देखो भाई, कहते हैं सब देखने लगते हैं जैसे सर सॉल्व करवाएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों करवाऊं? आप नहीं करोगे तो आप कब सीखोगे? अरे आपको सिखाना है, मुझे नहीं सीखना है। मेरे को तो ये क्वेश्चन तो आता है, हाँ पूरी गणित मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई विज्ञाता हूँ पूरे के, नहीं, मेरे को तो अब गणित में कुछ सीखना ही नहीं सीखना है, मैं भी सीखता रहता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सीखा हुआ हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को करो इसको सॉल्व, जल्दी करो, मज़ा आ जाएगा। करोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। करिए, करिए। समय समाप्त हो रहा है आपका, ये भी देखते रहना, ठीक है? समय पर कर रहे हो तो फिर आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 3, 2, 1, समय समाप्त। देखो भाई क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा बेसिक से समझाता हूँ मैं। मान लो दुकानदार ने X रुपये में ख़रीदा होता, कितने में ख़रीदा होता? X रुपये में, ठीक। तो X रुपये में खरीद कर उसने उसके 30% लाभ यानी 130% पर बेच दिया। कितने में बेचा? 19.50 रुपये में, है ना। अब अगर उसको 40% लाभ कमाना होता तो वो उसे 140% पर बेचना पड़ता। मान लो 140% पर वो बेच रहा है तो वो Y रुपये कमा लेता है, जो कि यहाँ अपन बताएंगे Y अपना आंसर है, ठीक है। बस अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, X की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, निकालो। मैं इसको बाद में शॉर्ट में बताऊँगा, एक लाइन याद करवाऊँगा, पर अभी देखो कितना आ जाएगा। इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1950, डिवाइड बाय हो जाएगा 130, है ना। और ये 0 0 कट रहे हैं तो काट भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 13 से पूरा पूरा ही कट रहा है ना, तो काट दो। 13 एकम 13, और ये कितनी बार कटेगा? तो देखो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, यानी ये 15 बार कट जाएगा। तो यानी 15 रुपये की चीज़ थी, 30% लाभ कमा कर उसने, है ना, 19.50 में बेच दी थी। अब अगर वो चाहता है कि उसे 140, मतलब उसे 40% लाभ मिले, यानी 140 पे बेचेगा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 15 का 140% कितना होता है? अपन सॉल्व करेंगे तो Y की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 0 से 0 कट गया, फिर ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर ये 2 से 7 बार, है ना, और 7 तिया 21, यानी कि अब जो वो 21.50 रुपये में बेच रहा था उसे कितने में बेचना चाहिए था? लेकिन 21 रुपये में बेचना चाहिए था। अगर वो 21 रुपये में बेचता तो उसे 40% का लाभ मिलता, ठीक है। अब आपको ये तो पूरा ऐसे समझा दिया मैंने कि भाई 30% लाभ यानी कि उसको जितने में ख़रीदा है उसके 130% पर बेचना पड़ेगा। 40% लाभ यानी उसको 140% पर बेचना होगा। तो अपन ने निकाल लिया 21 तो आंसर। मेथड 2 ये कहता है कि जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले इतने % लाभ पर इतने में बेचा है,
बाद में वो चाहता है कि 40%, 60%, 100%, 200% लाभ मिले, तो आपको कुछ नहीं करना। पहले वाला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जो बाद का प्रतिशत, यानी वो कितने परसेंट चाहता था, बाद का प्रतिशत डिवाइड बाय पहले का प्रतिशत, यानी उसने बेचा कितने में, 30% में बेचा है, इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इधर बाद का प्रतिशत यानी 40%, यानी कि 140 में बेचना चाहिए था उसको, पहले यानी 130 में बेचना चाहिए था, इंटू 100। इसको कर दो सॉल्व, ये 0 से 0, ये 0 से 0, अरे अच्छा ठीक है, ये 0 नहीं कटेगा भाई, ये एज इट इज रहेगा, है ना, इधर एक 0 रहेगा ही। अब ये कितना हो जाएगा, तो एक ही 0 कटेगा, तो ये हो जाएगा 1400 डिवाइड बाय 13, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक प्रतिशत निकाल दिया, यहाँ 100 नहीं आएगा भाई, या तो मूल्य आएगा, एक सेकेंड, वो मैंने गलती से वैल्यू लिख दी। बाद का प्रतिशत जो कि 40% लाभ था यानी 140, पहले का यानी 30% लाभ यानी 130, इंटू में जितने में उसने पहले बेच दिया था, कितने में बेचा था उसने, 19.50 रुपये में, तो यहाँ ये क्या है, पहले का विक्रय मूल्य SP, ठीक है, तो अपने पास कितना था 19.50। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा वापस से 21 रुपये। ये क्यों हुआ वो देखो भाई, अपने पास में ये यहाँ से x की वैल्यू अपन ने जो निकाली थी, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता और 19.50 इंटू 100/130 यहाँ डायरेक्ट पुट करता ना, तो 100 से 100 कट जाता, सब कुछ कट जाता और डायरेक्ट यही फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो गई ट्रिक, है ना। तो अब आपको ये ट्रिक ही यूज करनी है एग्जाम में। सीधा सीधा क्या करोगे, बाद में कितने % लाभ कमाना चाहता है, पहले कितना चाहता था, इंटू में पहले उसने बेच कितने में दिया है, बस आंसर आ जाएगा। तो 21 रुपये अपना राइट आंसर है, ए ऑप्शन एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों घोड़े वाला, और घोड़े वाला क्वेश्चन है तो आपका दिमाग भी घोड़े की तरह ये दौड़ाएगा थोड़ा, तो ट्राई करना कि आपका घोड़ा जो है दिमाग का वो तेज दौड़े, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी घोड़े को 4500 रुपये में, कितने में, 4500 रुपये में बेचने से उतने ही रुपए की हानि होती है जितने 5400 रुपये में बेचने से लाभ होता है। मतलब कोई मेरे पास में घोड़ा था, ठीक है, घोड़े को मैंने बेचा कितने में, 4500 रुपये में, तो मुझे हानि हुई। जब मैं 5400 में बेचता हूँ तो उतनी ही लाभ होता है जितना पहले मुझे हानि हो रही थी। तो उसे अगर 20% के लाभ पर बेचने से कितनी राशि प्राप्त होगी, ये बताओ भाई, ठीक है, ये करना है आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको 4500 में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है जितनी दूसरे प्राइस पर बेचने पर उतना ही लाभ हो जाए, यानी लाभ और हानि का वैल्यू बराबर आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में आपको सॉल्व करना चाहिए। आपका समय स्टार्ट होता है तुमने क्या समझा, मैं बताऊंगा, नहीं भाई नहीं, करो चुपचाप सॉल्व करो, खुद का दिमाग लगाओ, और इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ना। करिए 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 करिए। और इसमें कुछ नहीं करना है, जो पहले आपको यहाँ पर जो ये लाभ और हानि दे रखा है ना कि हानि बराबर उतनी हो रही है जितना लाभ हो रहा है, यहाँ पर तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अपना, हानि बराबर क्या होता है, विक्रम क्रय मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, वो वाला फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ से आंसर निकालोगे। मैं बताऊंगा अभी डायरेक्ट, करिए। करिए इसको जल्दी से सॉल्व। तीन, दो, एक, समय समाप्त। देखिए भाई, आपको ये पता है कि हानि बराबर होता है CP माइनस SP और लाभ बराबर होता है
SP माइनस CP। क्यों? लाभ के अंदर ऑब्वियस सी बात है विक्रम मूल्य ज़्यादा होता है और हानि के अंदर क्रम मूल्य ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा बड़ा होगा वही तो उसमें से ही तो माइनस करोगे, तो बस। और इसने बोला क्या है, बेचने से लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं, यानी कि CP माइनस SP बराबर SP माइनस CP है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा CP माइनस SP बराबर SP माइनस CP। CP एक साइड कर दो तो आ गया ये कितना, 2CP बराबर हो जाएगा 2SP, यानी कि CP इज इक्वल टू हो गया SP। क्या आ गया? CP यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन मैंने ये क्यों बताया? केवल इसलिए क्योंकि जो मैं अभी लिखने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, इसका जो क्रम मूल्य होगा, है ना, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होगा पता है? घोड़े का 4500 प्लस 5400 डिवाइड बाय 2, और ये आएगा कितना? तो ये देखो 4 यानी 4900, तो ये हो जाएगा 9900 डिवाइड होकर के आ जाएगा 4950 रुपीज़। क्लियर हुआ? सर ये क्यों किया? क्योंकि भाई इसने बोल दिया है कि CP और SP बराबर है। ठीक है ना, तो ये इधर आएगा तो 2CP, ये इधर आएगा तो 2SP। जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई पॉइंट होगा जिससे आप इधर जाओगे तो आपको CP मिलेगा, इधर आओगे तो SP मिलेगा, है ना। और आपको ये एवरेज एक सेकेंड दोस्तों, हाँ देखिए, तो यहाँ पर ये जो है CP बराबर SP जो आया है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास में जो घोड़ा है उसका अगर हम लाभ और हानि निकालेंगे तो वो यहाँ पर क्या आएगा? बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। तो मैंने जब बराबर कर दिया ना, तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो ये इसका क्रम मूल्य है, ये विक्रम मूल्य है, अगर हमें ये निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो सेलिंग प्राइस है ना, पहले देखो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 4500 रुपये, तो ये SP1, और बाद में कितनी थी? SP2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये, अच्छा ये यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये लो, हाँ ये लो। अब ये जो अपने पास में है, ये है CP1, पहली वाली 4500 रुपये में बेच रहे थे तब, और दूसरी बार कितने में बेच रहे हैं? तो 5400 में। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा SP2 प्लस SP1। तो यहाँ से आ गया CP यानी क्रम मूल्य बराबर SP1 यानी पहला वाला विक्रम मूल्य और दूसरा वाला विक्रम मूल्य जोड़ करके 2 का भाग दे दो तो क्रम मूल्य मिल जाएगा, जो ये मिल गया अपने को। ठीक है, क्रम मूल्य मिल गया। अब ये बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाना है, यानी 4950 रुपये का जो घोड़ा है उसे 120% पर बेच दो बट्टे 100। ये लो, 0 से 0, 0 से 0, 12 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4950 प्लस 2 से डबल कर दो इसका, तो 2 पंजे 10, हासिल लगी 1, 2 9 18 19, हासिल लगी 2 चौक 8 और 1 9। इसको ऐड कर दो, बस ये आ गया अपना आंसर। जैसे ही इसको ऐड करोगे ये आ जाएगा 5940 रुपीज़। तो हमें घोड़े को कितने में बेचना पड़ेगा 20% लाभ के लिए? 5940 रुपये में जब हम बेचेंगे तब हमें जो है 20% लाभ मिलेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए, तो आप सभी लोगों को दोस्तों आज की मैराथन क्लास अपन इतनी ही रखते हैं, इससे ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। आगे की जो क्लास है उसको अपन थोड़ा सा और लेंथी रख करके इसी प्रकार से, देखो आज अपन ने लाभ हानि और प्रतिशत को समझा है। अगली वीडियो में अपन एवरेज और आयु के जो टॉपिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको अपन पूरा करेंगे। और जो है 6 तारीख से पहले, आपका 6 तारीख को एग्जाम है, उससे पहले 5 नवंबर तक, आज देखो अपनी 2 तारीख की क्लास आ रही है, 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख 4 दिन है।
4 दिन के अंदर अगर 2-2 टॉपिक भी पूरे करें तो 8 टॉपिक अपन इस प्रकार से कंप्लीट कर देंगे वनपाल के, और आपके जो है पूरा मैथ्स का जो ओवरव्यू है वो आपको तैयार करवा देंगे, ताकि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।